बातें एक परिप्रेक्ष्य में रख दी, वैश्विक चिंताएं भी और जो बिहार की आज की अद्यतन ये यात्रा भले राहुल जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के नेताओं ने कंसीव किया हो, सोचा हो, लेकिन अब यात्रा जन यात्रा बन गई है। ये उनके हाथ में नहीं है। अब राहुल जी, तेजस्वी जी भी चाहें कि इस लहर को यहीं रोक दो तो ये लहर ठहर नहीं सकती। ये लहर सिर्फ हमारे वोटर तक नहीं पहुंची है, ये लहर बिहार वासियों तक पहुंची है, क्योंकि 13वां दिन है आज। 13 दिन में पूरे देश में मीडिया पर गैग ऑर्डर के बावजूद वो चोर गद्दी छोड़, वो चोर गद्दी छोड़, ये बच्चा बच्चा बोल रहा, बच्चा बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है वो भी कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह होती है? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके हाथ काट रहे हो। यह बदलाव मत से होता है, वोट से होता है, और आपने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम, हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के टाला, अहंकार वाली हंसी। इतनी सारी चीजें, आज मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार को दिशा निर्देश दिया कि आधार को लो, आपने आधार को निराधार डॉक्यूमेंट बना दिया। तीसरी बार लिखित ऑर्डर देना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या आपको समझ नहीं थी पहले कि आधार एकमात्र दस्तावेज है बिहार में जिसका सैचुरेशन 86% है, मैट्रिकुलेशन का 18% है, आवासीय प्रमाण पत्र का 21% है, और आपके 11 दस्तावेज में वो शामिल थे, आधार नहीं था। मंशा क्या थी? मंशा थी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको बेदखल करो। इस चुनाव की प्रक्रिया से, लोकतंत्र से गरीबों का बेदखल होने का मतलब है लोकतंत्र बीमार होता है। फिर एक दिन लोकतंत्र मर जाता है। ये मरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा ने ना सिर्फ वोटर अधिकार के माध्यम से एक बिगुल लोगों ने फूंक दिया है। ये इनके हाथ में अब नहीं है कि ये चाहेंगे कि हम डिलीशन कर लें, इलेक्शन को ओमिट करने की कोशिश करें, इनसिग्निफिकेंट बना दें। अब लोग एक एक वोट पे पहरेदारी देंगे, पहरेदारी। संभवतः पूरे महागठबंधन को बूथ एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बूथ एजेंट होंगे। हमें लोगों का वो जो अपार, किसी पार्टी की वजह से यात्रा नहीं होती है। यात्रा तब तक बलवती नहीं होती है, सार्थक नहीं होती है, जब तक उस यात्रा के पीछे लोग न जुड़ जाएं। 13वां दिन है और मैं बता रहा हूं, जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है उसके 100 किलोमीटर दाएं, 100 किलोमीटर बाएं उस यात्रा की गूंज सीधे तौर पे जा रही है। आप सभी मीडिया के साथियों का लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूं, हमारे एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया कि राहुल जी, तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा किए, जो भी व्यक्ति है
कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री शीटर जिनका पूरा करिकुलम वाइटे नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात हुई? सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे हो, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी की सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप आजाद हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।